नमस्कार मेरे शेर और श्रेणियों, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम देखने वाला है एसएसटी जिसे सोशल साइंस बोलते हैं, इसके मॉडल सेट नंबर 5। आपको जो भी मॉडल सेट किया जाता है अच्छे से देखिएगा। देखेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इस मॉडल सेट का, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है इटली और जर्मनी के जब एकीकरण हो रहा था इसके विरुद्ध में जो था ऑस्ट्रेलिया था। सी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जालवेरिन एक संस्था है क्रांतिकारियों का, व्यापारियों का, विद्वानों का या पादरी सामंतों का है? तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखिएगा जालवेरिन जो एक संस्था है व्यापारियों का है। बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस, जापान, चीन, कयोवा में। तो यहाँ पर आप लोग को पता ही होगा साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था रूस में हुआ था, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र के अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो आप सभी को पता होगा निक्सन साहब थे। वी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो गुरदयाल लाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आज़ाद 1920, लाला हृदय लाल 1913 या सोहन सिंह भाखाना 1918? तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे गदर पार्टी की स्थापना किनके द्वारा और कब किए गए थे? तो लाला हृदय लाल के द्वारा 1913 ईस्वी में किए गए थे। सी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस तिथि को हुआ था? आप सभी विद्यार्थी को पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रयोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू होता है? जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शीतल अर्थव्यवस्था या सभी? तो यहाँ पर आप लोग को पता ही होगा एक प्रयोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित जो अर्थव्यवस्था लागू होता है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। बी जो है आप लोग का सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक काल में जो है औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया है? ग्रामीकरण का, शहरीकरण का, कस्बे का या बंदरगाहों का? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा शहरीकरण को जो है सबसे ज़्यादा गंभीर रूप से क्या किया है? तो प्रभावित किया है। कौन सी क्रांति, कौन सी? तो औद्योगिक इकाई। बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है और ये भी आधुनिक काल की है। आगे का क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? 1914, 1922, 1929, 1927? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा विश्वव्यापी आर्थिक जो संकट स्टार्ट फॉर्म हुआ था 1929 ईस्वी। सी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आज़ादी के बाद समाचार पत्र में जो है आपत्तिजनक विषय का अधिनियम कब पारित किया गया था? 1951, 1953, 1954, 1956? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा ये जो है 1951 ईस्वी में किया गया था। आपत्तिजनक विषय जो बना था ये इसी समय। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए देखेंगे मैग्नीज का, वी हमारा हो जाएगा टीन का, सी लोहा का, डी बॉक्साइट का? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा एल्युमिनियम जब भी बनता है तो इसमें बॉक्साइट धातु का यूज होता है। डी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, देश में तांबे का कुल भंडारण जो है कितना प्रतिशत है? तो पूरे देश में जो है अगर पूछा जाएगा तांबे का कुल भंडारण तो 10 करोड़ टन है। समझ रहे हैं कितना होता है? 10 करोड़ टन। सी जो है आप लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न प्राकृतिक संपदाओं में जो है किनका भंडारण सीमित है? कोयला का है, हवा का है, मिट्टी का है या सौर शक्ति का है? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा प्राकृतिक संपदाओं से जो है कि भंडार मात्रा में सीमित है तो जो हमारा क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन है 14 नंबर, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा होगा? डिगबोई, झाड़िया घाटा, शिला, जादूगोरा? तो ये वाला देखिए इसमें ऐसा बहुत सारा प्रश्न है जो भी हम मॉडल सेट करा उसमें सेम टू सेम मिल रहा है, तो आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं है। जितना बार क्वेश्चन सब रिपीट होगा आप सभी की जो है रिवीजन उतना बार अधिक होगा और आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे सीधे आप लोग क्वेश्चन को तोड़ दीजिएगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। वाले ये समझिए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक जो स्थल हो जाएगा हमारा जादूगोर हो जाएगा। डी जो है आप लोग का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन,
भारत के जो है किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावना है? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है ये जो हमारा राजस्थान है इसमें से अधिक यानी संभावना है सौर ऊर्जा उत्पन्न होने की। सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है किस राज्य में है? तो यहाँ पर आप लोग को पता होगा तारापुर जो है ये हमारा महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में जो है सर्वाधिक क्षेत्र में जो है किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ का, काली का, पर्वतीय का, ये लेटराइट मिट्टी का। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है भारत में जो है सर्वाधिक क्षेत्र में जो मिट्टी का विस्तार है वो हमारा जलोढ़ मिट्टी का है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किनका कथन है संसाधन होते नहीं है बल्कि बनते हैं? तो जिम्मरमैन के द्वारा कहे गए हैं। आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कोसी नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? 1950, 1948, 1932, 1955। तो कोसी नदी घाटी परियोजना जो स्टार्ट हुआ था 1955 ईस्वी में। आप लोग का जो है डी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुशेश्वर स्थान जो है किस जिले में है? वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा दरभंगा में जो है कुशेश्वर स्थान आप लोग का सही है। चलिए आगे का क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, दलित और महादलित की नई पहचान बनी है तो कौन सा देश में, कौन सा राज्य में? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा बिहार में जो है दलित और महादलितों की जो भी लोग हैं जाति के लोग हैं इनको जो है नई पहचान मिली है। सी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, नस्ल का आधार है जीवन शास्त्र है, धार्मिक है, सामाजिक है या आर्थिक है? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है नस्ल का जो आधार हो जाता है जीवन शास्त्र से है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो हमारा होता है उप मुखिया होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लैंड में जो है महिलाओं का मत अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1918, 1955 या 1940? 1918 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में जो है किस लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा पूरे देश में जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी इसीलिए जो है जाना जाता है राजनीतिक। सी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा कर रहे थे। डी जो है बिल्कुल सही आंसर। देखेंगे बहुत सारे प्रश्न मिल रहा है पिछले मॉडल सेट से। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में जो है किससे संबंधित नहीं है? तो देखेंगे यहाँ पर अंगूर के पेड़ काटने से संबंधित है, आर्थिक शोषण से मुक्ति का भी है, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज ये भी है। लेकिन देखेंगे तो चिपको आंदोलन जो है कांग्रेस पार्टी के विरोध से नहीं है। तो डी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें जो है सामाजिक व्यवस्था है। ऑप्शन ए के अनुसार। बी देखेंगे आर्थिक आदर्श है। सी विशेष मनोवृत्ति है या उपयुक्त में से सभी? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा लोकतंत्र के एक शासन है जिसमें जो है ये सभी का होना अति आवश्यक है। डी जो है आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन अब्राहम लिंकन के द्वारा कहे गए थे। बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी आसान प्रश्न है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है। भारत में जो है योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे, सतत विकास का उद्देश्य है। तो आप लोगों को बताना है केवल अपने के लिए है, केवल दूसरे के लिए है और अपने और आने वाला संपत्ति के लिए है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा सतत विकास का जो उद्देश्य हो जाता है जो है अपने आने वाले संपत्ति के लिए हो जाता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नरेगा एक कार्यक्रम है। तो नरेगा जो है किस लेवल पर कार्यक्रम होता है? तो ये जो है राष्ट्रीय लेवल पर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है किनका? तो ये हमारा हो जाता है उपभोग विनियोग के योग से होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का सही आंसर है। देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, कौन जो है बीमारू राज्य नहीं है?
तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बिहार जो है बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी है, और यहाँ पर हमारा जो है उड़ीसा भी हो जाएगा। लेकिन जो है कर्नाटक जो है ये बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। सी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन, इनमें से जो है पिछड़ा राज्य किसे किया जाता है, कहा जाता है, तो बिहार को कहा जाता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी संस्था है, तो विश्व बैंक है, IMF बैंक है, UNO है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित जो भी नियम निर्धारित किए जाते हैं विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, वर्ल्ड बैंक। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यदि किसी वस्तु सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक हो तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा, राज्य आयोग के पास जो है जाके शिकायत कर सकता है। चलिए हम 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नदियों में जो है बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, तो नदी में जब भी बाढ़ आएगा तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा जब वर्षा की मात्रा अधिक हो जाएगा, तभी तो ऐसा हो पाएगा। सी जो है बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, महासागर की तली में होने वाला कंपन को जो हम लोग किस नाम से जानते हैं, भूकंप के नाम से, चक्रवात के नाम से, सुनामी के नाम से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा महासागर के तली में होने वाला कंपन को जो हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं, बहुत ही खतरनाक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, आखिर भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा आखिर भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है डी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, तो हेम्फ्रा डेवी के द्वारा जो है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया गया था। आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा आगे का क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, जमशेद टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था, 1954, 1907, 1915, 1923। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा जमशेद जी के द्वारा जो है टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना जो है 1907 ईस्वी में किए गए थे। बी जो है आप लोग का सही आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को जो है वयस्क मताधिकार कब प्राप्त है, 1838, 1881, 1918 या 1932। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा 1918 ईस्वी में जो है चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो दोनों को जो है मत देने का अधिकार हो चुका है, यानी वोट देने का अधिकार मिला था। सी जो है आप लोग का सही आंसर है। देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, तो भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1881 में याद रखना है। तो देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल जो है किस शहर में स्थापित किया गया था, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा पहली जूट मिल जो है हमारा कोलकाता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, भारत में जो है कोयला उद्योग प्रारंभ कब हुआ था, तो आप सभी को पता ही होगा भारत में जो है कोयला उद्योग प्रारंभ किया गया था 1814 ईस्वी में। तो देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन हमारा 48 नंबर क्वेश्चन, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, देखेंगे 1759, 1771, 1773, 1775। तो स्पेनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था 1771 ईस्वी में। आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना कब, 1854, 1885, 1907 या 1914। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा 1854 ईस्वी में जो है भारत में सर्वप्रथम सूती जो मिल होते हैं इनकी जो है सूती इसकी स्थापना किया गया था मिलों का। ऑप्शन नंबर जो है आप लोग का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब किया गया था, तो 1910 ईस्वी में जो है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर। देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो आप सभी को पता ही होगा वाष्प पर जो चलने वाला रेल है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, जॉर्ज स्टीफेसन के द्वारा किया गया था। सी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, 1838 ईस्वी में कहाँ चर्चित आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए देखेंगे जापान, बी हमारा लंदन, सी अमेरिका, डी रूस। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा
चर्चित आंदोलन की शुरुआत जो है लंदन में किए गए थे। बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। पूछा जाएगा कब, तो 1838 ईस्वी में। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब है? 1919, 1920, 1921, 1922। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जो है न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित किया गया था? 1881, 1981, 1948, 1954। तो भारत में पहली जो है न्यूनतम मजदूरी कानून जो पारित किया गया था 1948 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित है? 1925, 1926, 1927, 1928। तो मजदूर संघ अधिनियम जो है 1926 ईस्वी में पारित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का सही आंसर है। देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? आप सभी को पता होगा, फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है जॉन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्पेनी जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो आप सभी को पता ही होगा, स्पेनी जेनी का आविष्कार जो है जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे, फावर-लूव का आविष्कार किसने किया था? तो फावर-लूव का जो आविष्कार किए थे एडमंड काइराइटर हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। स्पेनी म्यूल का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो स्पेनी म्यूल का जो आविष्कार किया गया था स्पेनी हेम्फ्रा डेवी के ही द्वारा किया गया था। डी जो है आप लोग का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन है 60 नंबर, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? आप सभी बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया गया था जेम्स वाट के द्वारा। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू है? 1850, 1855, 1860, 1870। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है 1870 ईस्वी में लागू है। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का सही आंसर है। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूंजीपति वर्ग द्वारा जो है किस वर्ग का शोषण है? श्रमिक वर्ग का, बी देखेंगे मध्यम वर्ग का, सी हमारा कृषक वर्ग का, डी सभी वर्ग का। तो यहाँ पर आप लोग याद रखने की जरूरत है, श्रमिक वर्ग का जो है पूंजीपति वर्ग के द्वारा बहुत शोषण होता था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया था? तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, तो मध्यम वर्ग जो है यही उभर के आए थे। डी जो है सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में। तो जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक जो होता है महानगर में होता है। आप लोग याद रखिएगा, डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल में जो है औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, तो शहरीकरण को किया है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 66 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू होती है? तो इसमें देखेंगे तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू होता है। रिपीट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो बी जो है आप लोग का सही आंसर है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अस्थायी कृषि के प्रभाव को कैसा संभव हो पाएगा? संपत्ति से, ज्ञान से, शांति से, या जो है बहुमूल्य धातु से। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, अस्थायी कृषि के प्रभाव से जो है संभव जो हो पाएगा संपत्ति से हो जाएगा जवाब संभव। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का सही आंसर है। देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन है, शहरों को आधुनिक व्यक्ति का जो है किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, शहरों को जो है आधुनिक व्यक्ति का जो है विस्तृत क्षेत्र बोला जाता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था में प्रवृत्ति बढ़ी है? तो प्रगतिशील व्यवस्था में बढ़ी है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज को रखने के लिए बनाया गया था। सी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का सही आंसर है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इंडिका इनकी रचना है चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज, उदयन अशोक। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, इंडिका जो मेगास्थनीज की रचना है। बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन है, पटना में जो है गोल घर का निर्माण कब किया गया था?
1768, 1757, 1786, 1857 ईस्वी में। तो आप लोग याद रखिएगा 1786 ईस्वी में जो है पटना में गोल घर अंग्रेजों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। उसमें जो है अनाज रखे जाते थे। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजी यात्री राफ फिश पटना जो है कब पहुंचे थे? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा 1800 जो है 56 ईस्वी में जो है अंग्रेजी यात्री जिनका क्या नाम है तो राफ फिच पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर जो है आप लोग का सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस समय में जो है मगध की राजधानी बने थे? तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे उदयन के समय में जो है पाटलिपुत्र को जो है मगध की राजधानी बनाया गया था। डी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की स्टार्ट यानी जो है कब किया गया था? तो 1863 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम भूमिगत रेल की यानी जो है प्रारंभ किया गया था। डी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भूमिगत रेल सर्वप्रथम का विकास कब हुआ था? तो भूमिगत जो रेल है इनका जो है सर्वप्रथम विकास लंदन में हुआ था। सी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? तो पूरे दुनिया में पूछा जाएगा सबसे बड़ा कोई शहर है तो लंदन है। बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 79 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कब हुआ था? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 1666 ईस्वी में हुए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन, घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में जो है किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहूदियों के लिए किया जाता है। बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी को बताना है सेट 5 के अंतर्गत 80 में से जो है कितने ऑब्जेक्टिव आप लोग का सही हुआ, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले मॉडल सेट में। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।